नमस्कार। स्वर योगा नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस ऑडियो के दौरान हम लोग जानने वाले हैं चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी का कार्य क्या है हमारे जीवन में। वैसे तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं पहले से, लेकिन अभी हमारे इस चैनल से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो वो शुरुआत का वीडियो था आज से लगभग 2 साल पहले का। इसलिए मैं इस ऑडियो के दौरान दोबारा से इस वीडियो को रिलीज़ कर रहा हूँ कि जिससे लोगों को वो जानकारी तत्काल मिल सके, जिससे वो कार्य करने में हम अपने स्वर का सही इस्तेमाल कर सकूं। ईड़ा नाड़ी में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करना चाहिए, तो इससे हमें सफलता मिलती है। क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो अगर सही स्वर का, सही देवता का कार्य है तो उसमें हमारा काम पूरा सफल हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर में करना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान। जैसे किसी से हम दोस्ती करते हैं तो हमारा चंद्र स्वर अच्छा रहता है। विद्या सीखनी हो अर्थात कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी हो तब हमारा चंद्र स्वर अच्छा रहता है। हमारे कोई भी काम दिन अथवा रात्रि में करने के लिए हमने जो विचार बना रखा है, तो उस नाड़ी के काम अगर हैं तो वो हमें पूर्ण सफलता देती है, चाहे दिन हो या रात हो। अगर चंद्र स्वर का है तो हमें चंद्र स्वर का काम चंद्र स्वर में ही करना है। अगर सूर्य स्वर का काम है तो सूर्य स्वर का काम सूर्य स्वर में ही करना है। इस प्रकार से हमें ये ध्यान देना चाहिए। जैसे स्थिर कार्य करने हो और आभूषण बनाने हो, दूर जाना हो, जैसे हम परदेश कहते हैं, देश विदेश कहते हैं, या फिर हम 200-400 किलोमीटर दूर जाते हैं, या फिर आश्रम के मंदिर बनाने हो, या घर की वस्तुओं का समूहीकरण हो। जो महिलाएं, एक बार यह प्रश्न आया था, एक महिला ने पूछा था कि हम घर की वस्तुओं का संग्रह कौन से स्वर में करें, तो ये बहुत अच्छा समय है जानने का। क्योंकि जो घर की गृहस्थी होती है महिलाओं की, वो आप चंद्र स्वर में जमा सकते हैं, चंद्र स्वर में स्थिर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। अब बावड़ी और कुआं तो खोदना बंद हो गए हैं, तो इनका भी मुहूर्त अब चंद्र स्वर में ही निकालना चाहिए। या तालाब का मुहूर्त, कोई स्तंभन कार्य करना हो। स्तंभन का मतलब होता है स्थायी, जिन्हें हम एक बार जैसे मकान बनाना हो तो ये हमारे चंद्र स्वर में होना चाहिए। किसी को दान देना हो, विवाह काम करना हो, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है साथियों। जो हम लोग शादी विवाह करते बच्चों का, वो चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। वस्त्र और सोना चांदी बनाने में चंद्र स्वर का उपयोग करना चाहिए। जो हमारे देश में सुनार लोग कहते हैं, जिन्हें हम सुनार, वो लोग अगर चंद्र स्वर में वस्त्र का इस्तेमाल बना रहे हैं तो उनका आभूषण बहुत सुंदर बनता है और वो अच्छा रहता है, शुभ रहता है। जो लोग कसम खाने का कार्य करते हैं और औषधि बनाने का काम करते हैं, अपने स्वामी को दर्शन करने के लिए या फिर मित्र बनाने में, व्यवहार करने में, अन्न का संग्रह करने में, इनमें हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। अगर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा चंद्र स्वर होना चाहिए। अगर किसी की सेवा करनी चाहते हैं, जैसे हम अपने गुरु की, श्रेष्ठ गुरु की सेवा करने चाहते हैं,
तो वो चंद्र स्वर में स्टार्ट करनी चाहिए। हम खेती बोना चाहते हैं तो खेती बोने का कार्य भी चंद्र स्वर में करना चाहिए, क्योंकि बीज हम जिस खेत में बोते हैं अगर हम सूट स्वर में डालेंगे तो वो नष्ट हो जाता है, जिसमें फसल अपने मुताबिक नहीं आती है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। कोई भी शुभ कार्य हो वो चंद्र स्वर में करना चाहिए। किसी को मिलाने में या किसी से मिलने में या बाहर जाने में हमारा चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी बहुत ही फलदायक है, बहुत ही शुभ है। किसी विद्या का आराम करना हो, जो कठिन से कठिन विद्या होती है समझने में नहीं आ रही है, तो किसी विद्या का आराम करना हो, या फिर हमसे बड़े जो बंधु यानी भाई होते हैं उनके दर्शन करना हो, जन्म और मोक्ष में धर्म यज्ञ में दीक्षा, जो लोग किसी महान श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका जब चंद्र स्वर चलता हो तभी आप अपने गुरु से दीक्षा लेने का कार्य करें। अपनी मृत्यु, खुद की मृत्यु जानना हो या फिर पशुओं को घर में लाना हो कि ले जाना हो घर से बाहर, भयंकर रोग की चिकित्सा भी करनी हो तुमको, तो अपने चंद्र स्वर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये चंद्र स्वर के काम हैं। अपने स्वामी यानी सेठ, जिन्हें हम साहूकार, सेठ, जमींदार या मालिक कहते हैं, तो उनको बुलाने में हमें अपना चंद्र स्वर इस्तेमाल करना चाहिए। हाथी घोड़ा की सवारी करने में, धनुष को धारण करने में, शहर या गांव के नए परिवेश में, जो लोग सोचते हैं कि इस पर प्रश्न भी आता है मुझे कि किसी बाहर गांव जाते समय हम कौन से स्वर में जाएं, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है सभी लोगों के लिए कि जो अपने पड़ोसी गांव या शहर में जाना चाहते हैं तो चंद्र स्वर में जाना चाहिए। तिलक लगाने में, जो लोग किसी भी चीज़ का तिलक लगा रहे हैं अपने मस्तक पर, तो वो तिलक अपने चंद्र स्वर में ही लगाएं अर्थात ईड़ा नाड़ी में। जो लोग नए खेत लेते हैं, खेत मतलब ज़मीन जायदाद प्लॉट जो भी खरीदते हैं, तो वो चंद्र स्वर में खरीदें। ईड़ा नाड़ी शुभ है, इन सब के लिए ईड़ा नाड़ी शुभ है। रोग या शोक या विषाद, जिसे हम दोष कहते हैं, और ज्वर, जिसे हम बुखार कहते हैं, मूर्छा आदि में अपने आदमी और स्वामी के संबंध, अन्न तथा कष्ट में संग्रह करने में चंद्र नाड़ी श्रेष्ठ है। जो हमें रोग होता है उसका निवारण, और शोक हो रहा है तो शोक भी हमें चंद्र स्वर में ही होता है, तो इसलिए चंद्र स्वर में ये अच्छा है। और कोई दोष नष्ट करने हैं अपने, तो वो चंद्र स्वर में। अगर ज्वर बुखार चढ़ रहा है शरीर में, तो उसे उतारने के लिए हम अपने सूर स्वर को छोड़कर चंद्र स्वर को चलाना चालू कर दें। मूर्छा, बेहोशी आई है तो हम तुरंत सूर स्वर को बदलकर चंद्र स्वर को करें तो हमारी मूर्छा खत्म हो जाएगी। अपने आदमी यानी अपना कोई खास आदमी है तो उसको बुलाने में, और स्वामी के संबंध में, जैसे हम किसी मालिक से मिलने जाते हैं और संबंध बनाना चाहते हैं, उससे तो हमारा चंद्र स्वर अच्छा रहता है। हाथी दांत में, जो हाथी दांत के आभूषण बनते हैं, और बरसात का विचार करने में, गुरु की पूजा करने में तथा विष को जाहिर करने में, बाहर निकालने में चंद्र नाड़ी श्रेष्ठ है। जो लोग गुरु की पूजा करना चाहते हैं या गुरु को पूजना चाहते हैं तो उन्हें चंद्र नाड़ी में ही करना चाहिए। ये कार्य बहुत ही उत्तम कार्य है। यह नाड़ी चलती हो तब योगाभ्यास आदि में सिद्धि मिलती है। चंद्र नाड़ी में जो लोग योग अभ्यास करते हैं तो उन्हें बहुत सफलता मिलती है। फिर भी जब ईड़ा नाड़ी में वायु या आकाश चलता हो तब ईड़ा नाड़ी को भी छोड़ देनी चाहिए। साथियों, यह बहुत ही विशेष जानकारी मिली है कि अगर चंद्र नाड़ी में हमारे कोई कार्य अगर बिगड़ गए हैं
तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इस चंद्र नाड़ी में भी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई फ़ायदा नहीं मिल रही है। उसका मतलब ये है कि उस समय भी अगर आपका वायु तत्व चलता हो तो जो भी कार्य शुभ हैं उसको छोड़ देना चाहिए, यानी अर्थात वो कार्य चंद्र नाड़ी में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें उसका उल्टा फल मिलेगा। दिन और रात में सभी कार्य ईड़ा नाड़ी में सिद्ध होते हैं। शुभ कार्यों में चंद्र स्वर उत्तम होता है। तो देखा साथियों, जो लोग चंद्र स्वर का एकदम अपने जीवन में सही रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि स्वर ज्ञान वाकई में हमें सफलता की श्रेणी में अच्छी तरह ले जाता है, तो ज़रूर बताए गए ये सभी कार्य जब भी हम सबके जीवन में निरंतर कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं, तो उन कार्यों को अपने इस चंद्र स्वर में शामिल करके उनका करें। देखेंगे कि आप उसमें बेहतर तरीके का अनुभव करेंगे, क्योंकि चंद्र स्वर धैर्यवान और शांतिवान स्वर है। ईड़ा नाड़ी हमें सदैव रक्षा करती है हमारे जीवन की और हमारी आयु को बढ़ाती है। जो सिद्ध पुरुष ईड़ा नाड़ी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ही महाज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। तो साथियों, ज़रूर अपने जीवन में स्वर का इस्तेमाल करें। और हाँ, अभी तक किन किन लोगों ने ईड़ा नाड़ी का अर्थात चंद्र स्वर का इस्तेमाल किया है और लाभ उठाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस ज्ञान की परीक्षण होना भी ज़रूरी है। क्योंकि मेरा चैनल लगभग 2 साल से चल रहा है आप सभी के बीच में, तो जिस भाई को या जिस बहन को, जिस हमारे माता पिता समान बुजुर्गों को इसका लाभ हुआ है, अनुभव हुआ है, तो ज़रूर वो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों तक ज़रूर भेजें। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।